स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे प्रदूषण पर अनुच्छेद आप कैसे लिखें। प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है और ये इस समस्या को अनुच्छेद यानी संक्षिप्त रूप में लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हमने इसमें बांध करके, शब्दों में बांध करके इसको लिखने का प्रयास किया है। तो आप इसे देख करके अनुच्छेद का रूप दे सकते हैं। प्रदूषण जो होता है बहुत प्रकार का हो सकता है और कई प्रकार से जो प्रदूषण है हमारे स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव उत्पन्न करते हैं और इसका बुरा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ता है और कई सारी बीमारियों से हम घिर जाते हैं। और इसके मुख्य रूप से अगर हम देखें तो 4 प्रकार के प्रदूषण होते हैं। इसके अलावा और भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें रेडिएशन भी शामिल है और भी कई प्रकार के हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के प्रदूषण को यदि नियंत्रित किया जा सकता है तो और जो प्रकार हैं उन पर नियंत्रण पाना आसान हो जाएगा। तो इसमें पहला जो है वायु प्रदूषण को सबसे खतरनाक प्रदूषण माना जाता है और इस प्रदूषण का मुख्य कारण जो उद्योगों और वाहनों से निकलने वाला धुआं है और इन स्रोतों से निकलने वाला जो हानिकारक धुआं है लोगों के लिए सांस लेने में भी बाधा उत्पन्न कर देता है। और दिन प्रतिदिन यानी हर रोज बढ़ते हुए उद्योग और वाहनों की संख्या से वायु में प्रदूषण काफी बढ़ता जा रहा है और जिसे ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों यानी लंग से संबंधित कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जिन पर अभी नियंत्रण पाना थोड़ा मुश्किल भी होता जा रहा है और भविष्य में ये बहुत बड़ी समस्या उभर कर आ सकती है कि लोगों के लंग्स और ब्रोंकाइटिस से संबंधित कई बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट है जल प्रदूषण। उद्योगों और घरों से निकला हुआ जो कचरा है कई बार नदियों और दूसरे जल स्रोतों में मिल जाता है या उनको इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाता है जिससे घरों और उद्योगों से निकलने वाला जो गंदा पानी है नदियों या अन्य जल स्रोतों में उन्हें पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाता है, जिससे उनका पानी प्रदूषित हो जाता है। और एक समय था जब नदियों का पानी सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता था, लेकिन आज नदियां जो है और आज भी उन नदियों का जो पानी है हम सब पवित्र मानते हैं और ऐसा हमारे होली बुक्स में भी लिखा है और हमारा मन जो है आज भी उनके लिए उतना ही शिद्दत से उन्हें पूजा करता है। लेकिन ये जो व्यावहारिक तौर पे अगर हम देखते हैं उद्योगों और घरों से निकलने वाला जो पानी है गंदा, उसमें जाकर जब वो मिल जाता है और कई तरह के प्रदूषण से वो नदियों का पानी जो है लोग प्रदूषित कर रहे हैं, तो ये बहुत ही बुरा असर हम सब पर डाल रहे हैं। हमारे मन को भी कहीं ना कहीं असंतोष है और साथ ही हमारे स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि इनमें भारी मात्रा में प्लास्टिक पदार्थ, रासायनिक कचरा और दूसरे कई प्रकार के नॉन बायोडिग्रेडेबल जो है कचरे उसमें मिल जाते हैं। तो ये जल को प्रदूषित करने में सबसे बड़ा इनका हाथ होता है। इसलिए अगर इनको नियंत्रित किया जाए तो जल का प्रदूषण रोका जा सकता है और फिर से उन नदियों का जो पानी है हम सब जो है जो बीमारी के लिए कई जगह ऐसा माना जाता है कि कुछ नदियों का पानी जो है बीमारियों को भी नष्ट करता है। तो एक बार फिर से हम उसी समय को वापस ला सकते हैं। फिर नेक्स्ट है भूमि प्रदूषण। वो औद्योगिक और घरेलू कचरा जिसका पानी में निस्तारण नहीं होता है, यानी जिसका पानी में नहीं बहाया जा पाता है, तो वह जमीन पर ही फैला रह जाता है और इसके जो रिसाइकल और पुनरुपयोग जो होते हैं, दोबारा जिसका उपयोग करने का जो कई प्रयास किए जाते हैं, तो इसमें कोई खासी सफलता नहीं मिल पा रही है और इस तरह से भूमि पर ये पूरी तरह से फैला रहता है कचरा और इसमें उत्पन्न मच्छर, मक्खियां और दूसरे जो कीड़े और दूसरे जो जीव हैं उसमें वो कई तरह की बीमारियों का भी कारण बन रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जमीन पर कहीं भी कचरा नहीं फैलाना है और जितना हो सके तो अपने घर, अपने आसपास और अन्य जगहों को भी लोगों को जागरूक किया जाए कि किसी भी तरह से कचरे को भूमि पर ना फैलाया जाए। फिर इसके बाद आता है ध्वनि प्रदूषण। तो ध्वनि प्रदूषण जो है कारखानों में चलने वाली तेज आवाज की जो मशीनें होती हैं और तेज आवाज करने वाले जो यंत्र होते हैं उनसे उत्पन्न होता है। इसके साथ ही यह सड़क पर चलने वाले जो वाहन होते हैं इनमें जो सायरन बार बार बजाया जाता है, कई बार वाहनों में सायरन की जरूरत होती है और कई बार नहीं होती है, लेकिन लोग बिना कारण भी वाहन में सायरन बजाते हैं, तो ये ध्वनि प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण होते हैं। और पटाखे फूटते हैं जो किसी खुशी के मौके पर, त्योहार के मौके पर
या अन्य किसी उत्सव के मौके पर जब पटाखे फोड़े जाते हैं तो इनसे जो तेज आवाज होती है, इससे ध्वनि प्रदूषण तो होता ही, साथ ही इसके साथ वायु प्रदूषण होता है और इससे जो फैलता है कचरा जमीन पर, वह भूमि प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा अपना प्रभाव डालता है। तो इस तरह से अगर एक प्रदूषण के लिए हम नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं तो उससे कई सारे जो प्रदूषण नियंत्रित होते हैं, और एक तरह से अगर किसी तरह का प्रदूषण फैलता है तो वह प्रदूषण अन्य कई सारे प्रदूषण को फैलाने में अपना प्रभाव डालता है। और इसके साथ ही तेज आवाज के लाउड स्पीकर जब बजते हैं तो लाउड स्पीकर से जो ध्वनि प्रदूषण होता है तो इससे लोगों के मानसिक रूप जो बीमारियां हैं इसका मुख्य कारण हो सकती है कि मानसिक रोगों के लिए भी आमंत्रण देता है। तो इसलिए तेज आवाज वाले जो यंत्र हैं, पटाखे हैं या वाहनों का सायरन है और कारखाने की जो आवाज है, उनकी मशीनों की जो आवाजें हैं, उनके यंत्रों की जो आवाजें, इन सब से मानसिक तनाव तो होता ही साथ हमारे मस्तिष्क पर भी इसका बुरा प्रभाव डालता है और साथ ही सुनने की जो शक्ति है उसमें भी कमी आती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी तरह का प्रदूषण अगर हम एक बार नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं तो एक प्रदूषण से कई सारे प्रदूषण को हम रोक सकते हैं और फिर हम स्वच्छ और स्वस्थ वायु में अच्छी तरह से सांस ले सकते हैं और कई सारी बीमारियों से अपने आप को हम सभी बचा सकते हैं।